हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोहन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास टू का हिंदी सब्जेक्ट का पेज नंबर है 78, चैप्टर नंबर 11 है वचन का पालन। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वचन का पालन। वचन मतलब प्रोमिस को कैसे ये फॉलो करना, मतलब उसको कैसे फुलफिल करना, इसके बारे में जानेंगे। छात्र वचन पालन का महत्व जानेंगे। कैसे वचन मतलब प्रोमिस को कैसे कीप द प्रोमिस, जैसे उसको कैसे प्रोमिस को कैसे निभाते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस, वचन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो कर्नाटक के एक गांव में कालिंग नाम का एक ग्वाला रहता था। कर्नाटक स्टेट का एक विलेज है, वहाँ पे विलेज में कालिंग नामक एक पर्सन, वहाँ पे एक ग्वाला मतलब जो काऊ चराते, काऊ ग्रेजिंग, जो काऊ रखता है और उसको चराने के लिए, वो काऊ ग्रेजिंग कराने के लिए जो काऊ है, वो उसका नाम था कालिंग, वो रहता था। वह हर रोज सुबह नदी में स्नान करके माथे पर तिलक लगाकर गाय चराने जंगल जाता था। वो डेली एवरी मॉर्निंग वो जल्दी उठ जाता था और फिर वो वहाँ पे जो नदी, जो रिवर है, वहाँ पे स्नान करके बाथ लेके वहाँ पे वो अपने माथे पर एक तिलक यहाँ पे जो लगाते हैं, तिलक लगा के फिर गाय चराने, जो काऊ, उसको ग्रेजिंग कराने के लिए वो लेके जाता था। कौन? काऊ बॉय जो था, ग्वाला, कौन, क्या नाम था उसका? कालिंग, वो लेके जाता था। गाय जंगल में घास चरती थी। गाय, जो काऊ, जो कैटल था, वो सब जंगल में, फॉरेस्ट में घास चरती थी। घास मतलब ग्रास, जो ग्रेजिंग करते थे, वो लोग घास खाते थे। चरते चरते गाय जंगल में दूर तक चली जाती थी। फिर चरते चरते वो ग्रेजिंग करते करते वो जंगल में बहुत दूर तक वो लोग चले जाते थे। कौन लोग? काऊ, उसका जो काउज कैटल जो था। कालिंग उन गाँव को शाम के समय बांसुरी बजाकर अपने पास बुलाता था। फिर वो जो कालिंग, उसके पास एक बांसुरी मतलब जो फ्लूट, वुडन फ्लूट, जो वो रखा था अपने पास, और वो इवनिंग जब होता था, वो इवनिंग के टाइम में अपने घर जाने के लिए वो बांसुरी, जो फ्लूट को, जो वुडन फ्लूट को बजा के, फिर वो बजाता था। तो तभी वो काव जो गाय सब यहाँ वहाँ फॉरेस्ट के साइड में भी चले जाते थे, तो दूर तक वो लोग सुन के उसका जो फ्लूट का साउंड, वो लोग चले आते थे उसके पास। फिर उसको, उन लोगों को पकड़ के वो जाता था घर को। कालिंग की बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनकर गाय उसके पास आती थी। फिर कालिंग जो बांसुरी, जो फ्लूट बजाता था, उसका आवाज़, जो साउंड, फ्लूट का साउंड आवाज़ सुनकर वो जो गाय सब, जो काउज सब, जो ये कालिंग के पास चले आते थे वो घर जाने के लिए। गाय के प्रति उसका प्रेम था। गायों के प्रति उसका प्रेम था, मतलब जो काउज को वो बहुत ही ये अच्छे से उसको केयर करता था वो कालिंग। पुण्यकोटि नाम की गाय को सहसा अपने बछड़े की याद आई जो भूखा था। पुण्यकोटि नामक एक गाय का नाम रखा था पुण्यकोटि। वो उसको अपना जो बछड़ा था, जो ये काव का बेबी, जो काफ था, उसको याद आ गया कि उसको अभी तक वो खाना नहीं खिलाया है, वो भूखा है बोल के वह अपने बछड़े को दूध पिलाने जल्दी जल्दी आने लगी। फिर वो जो उसका जो पुण्यकोटि, जो गाय, जो उसका नाम था पुण्यकोटि, वो गाय अपने काफ को मिल्क पिलाने के लिए वो जल्दी जल्दी उसके आने लगी। फिर एक बाघ पुण्यकोटि पर आक्रमण करने तैयार हुआ। फिर तभी वो जल्दी जल्दी आ रहा था वो पुण्यकोटि गाय, तो तभी एक बाघ आ गया
टाइगर आ गया और फिर उसको टाइगर वो पुण्यकोटि जो गाय थी उसको अटैक करने के लिए, खाने के लिए वो वहाँ पे आ गया उसके सामने। तब पुण्यकोटि ने कहा मेरा बछड़ा भूखा है। फिर वो बोला गाय को कि काओ काओ जो पुण्यकोटि काओ गाय था वो टाइगर को बोला कि टाइगर जंगल के राजा, मेरा जो काफ है ना, मेरा जो काओ बेबी, मेरा बेबी वो छोटा अभी बछड़ा जो ये काफ बहुत ही हंग्री है, भूखा है, मतलब हंग्री है, बहुत दूध पीने मेरी राह देख रही है, बहुत अभी मेरा मिल्क पीने के लिए वो ये उसको पिलाने के लिए मैं पहले जाती हूँ, अभी जा रही हूँ, तो वो मुझे वेट की है बोल के वो बोला। कौन बोला? पुण्यकोटि गाय, जो गाय था उसका नाम पुण्यकोटि जो गाय था वो टाइगर को बोला मैं उसे दूध पिलाकर तुरंत लौटूंगी, फिर मैं उसको ये मिल्क फीड करके उसको फिर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, फिर तभी तक मुझे वेट करना यहाँ पे बोल के काऊ ने, वो पुण्यकोटि जो काऊ थी गाय थी वो टाइगर को बोला। तब बाघ ने कहा तुम्हारी बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। फिर वो गाय ये टाइगर बोला कि मैं कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा, कैसे मैं तुम्हें ट्रस्ट करूँगा, और तुमको मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, जो अभी अगर तुम मेरे सामने से अगर चली जाओगी फिर कभी मेरे पास तो नहीं आओगी ना बोल के वो जो हाथ से छूट जाता है वह वापस नहीं लौटता, जो हाथ से अगर सामने से चला जाएगा मेरा खाने का अगर मेरे सामने है, लेकिन अगर तुम ऐसे बोल के जो जाओगी कभी भी नहीं लौट के आओगी, मुझे उल्लू मत बनाओ बोल के वो टाइगर ने वो पुण्यकोटि काऊ को बोला। पुण्यकोटि गाय जो थी उसका नाम पुण्यकोटि था। इसीलिए मैं अभी तुम्हें खा लूँगा, इसीलिए मैं अभी ही तुमको खा लूँगा और बोल के बोला टाइगर। तब पुण्यकोटि ने कसम खाई कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर तभी पुण्यकोटि जो गाय थी वो प्रोमिस अपने बछड़ा, अपने काफ बेबी का जो काफ उसकी जो काव बेबी काफ थी छोटा सा बछड़ा उसका ये कसम खाई, वो अपना कसम खा के वो बोली कि मैं ऐसी कभी नहीं करूँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ बोल के मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी बोल के वो टाइगर को बोला। कौन बोला? पुण्यकोटि गाय ने टाइगर को। जो कहूँगी वही करूँगी, जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं निभाऊंगी, आई विल कीप माई प्रोमिस बोल के वो बोली पुण्यकोटि गाय ने बाघ को, पुण्यकोटि काऊ ने टाइगर को बोली। सत्य में जो कहूँगी वही करूँगी, सत्य मेरी माता है पिता है, सत्य मतलब ट्रूथ, मतलब आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मेरी सत्य मेरी माता पिता हैं बोल के, मेरे पेरेंट्स है, सत्य ही मेरे बंधु बांधव है, सत्य ही मतलब मेरे फ्रेंड्स है, मेरे पेरेंट्स भी ट्रूथ है, मेरे ये जो फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स भी ट्रूथ है, मेरे फ्रेंड्स भी ट्रूथ है, मतलब सब हमेशा सब लोग मेरे ट्रूथ है, मतलब वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे बंधु बांधव भी बंधु बांधव मतलब फ्रेंड्स है। सत्य से हटकर मैं चलूँगी तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। अगर सत्य बोल के अभी तुम्हारे पास बोलूँगी और मैं उसको नहीं फॉलो करके अगर तुमको उल्लू बनाऊँगी कि मैं जो अभी यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं जाऊँगी और नहीं आऊँगी अगर, तो मुझे भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मतलब वो भी मुझे फॉरगिव नहीं, मुझे नहीं मिलेगा बोल के वो पुण्यकोटि काऊ ने टाइगर को बोला। इस प्रकार पुण्यकोटि ने भरोसा दिया, इसी प्रकार वो पुण्यकोटि ने उसका ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, वो ये टाइगर के सामने वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसका, तो तभी टाइगर ने उसको जाने के लिए परमिशन दे दिया। फिर पुण्यकोटि की बात पर विश्वास करके बाघ ने उसे जाने दिया। फिर पुण्यकोटि का बात जो उसकी बात सुनकर वो भी ये हाँ ये ठीक, ये ट्रूथ, ये सच बोल रही है बोल के उसको विश्वास हो गया, उसको ट्रस्ट आ गया उसके ऊपर, और फिर उसको जाने दिया।
तुम जा सकती हो बोल के उसको परमिशन दे दिया ये टाइगर ने ये पुण्यकोटि काऊ को। बछड़ा भूख के मारे माँ का इंतजार कर रहा था। फिर बछड़ा जो काऊ बेबी जो काफ थी ना, वो बहुत ही भूखा हो गई थी, नहीं खाई थी बहुत टाइम से, वो घर में थी, ये लोग ग्रेजिंग करने के लिए गए थे। और फिर उसकी माँ मम्मी का ये बहुत ही टाइम से ये वेट कर रही थी मिल्क पीने के लिए। पुण्यकोटि ने आकर उसे प्यार से दूध पिलाया। फिर पुण्यकोटि जो काऊ थी वो आके फिर उसके वो काऊ बेबी जो काफ को अपना ये मिल्क फीड किया। बाद में उसने बीती घटना सुनाकर बछड़े से कहा कि मुझे अपने वचन के अनुसार बाघ के पास जाना है। फिर वो काऊ बेबी जो काफ को बछड़ा को वो सभी बात जो टाइगर के साथ जो उसका कन्वर्सेशन हुआ था, उसका जो वार्तालाप हुआ था, वो सभी वो काऊ बेबी को अपना बेबी को जो बछड़ा को वो पुण्यकोटि काऊ जो थी वो बोली ऐसे, अभी मुझे जाना होगा, टाइगर मुझे वेट किया है वहाँ पे बोल के, अभी मुझे जाना है। फिर माँ की बातें सुनकर बछड़े की आंखों से आंसू बरसने लगे। फिर उसकी मम्मी का बात सुनकर जो काऊ बेबी काफ थी, बछड़ा भी रोने स्टार्ट कर ले, वो भी शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। उसने माँ से कहा, माँ अगर तुम बाघ का आहार बनोगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। फिर अगर तुम ये बाघ अगर तुमको खा लेगा तो मैं भी अनाथ, मतलब मेरा भी कोई नहीं होगा, तुम्हारे अलावा मेरा तो कोई नहीं है, इसीलिए मैं कैसे करूँगा बोल के वो भी रोना स्टार्ट कर दी, वो उसका जो बछड़ा थी। इसीलिए मुझे छोड़कर मत जाना, इसीलिए मुझे छोड़कर प्लीज डोंट गो बोल के ऐसे बोली वो बछड़ा ने पुण्यकोटि काऊ को, अपनी माँ को। पुण्यकोटि ने दुखी बछड़े को यूं समझाया, बेटा। फिर पुण्यकोटि ने अपने जो काऊ बेबी को बछड़े को समझाया कि मैंने बाघ को वचन दिया है, मैंने उसको प्रोमिस किया है कि मैं जरूर आऊँगी, तभी वो हाँ बोल के मुझे छोड़ा है, तुमको मिल्क पिला के फिर आऊँगी, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उसका मेरे ऊपर, तभी मुझे वो छोड़ा है, इसलिए मैं अभी आ पाई बोल के वो काऊ पुण्यकोटि काऊ ने वो उसके काफ जो बछड़ा को उसके काऊ बेबी को बोला, मुझे अपने वचन का पालन करना ही है, मुझे अपने वचन जो प्रॉमिस की हूँ उसको आई विल कीप माई प्रॉमिस बोल के वो बोली पुण्यकोटि काऊ ने उसके काऊ बेबी काफ को, बछड़ा को। पुण्यकोटि अपने बछड़े को पुचकार कर जंगल की ओर निकल पड़ी। फिर उसको छोड़ के वो जंगल की ओर जाने लगी। कौन गई? पुण्यकोटि काऊ ने, क्योंकि वो प्रॉमिस की थी टाइगर को कि मैं जरूर आऊंगी बोल के। इधर जंगल में बाघ गाय की राह देख रहा था। फिर उधर वो टाइगर ने वो काऊ को वेट किया था वो उसी जगह में ही। उसी समय पुण्यकोटि बाघ के पास पहुंचकर उससे यहाँ कहने लगी। फिर उसी समय पुण्यकोटि जो काऊ थी वो बाघ के पास, टाइगर के पास पहुंच गई और बोली कि हे बाघ राजा, हे जंगल के राजा टाइगर, लो मैं अपने वचन का पालन करने आई हूँ। फिर अभी मैं अपना वचन जो मैं तुमको प्रॉमिस की थी उसको पालन करने, मतलब उसको जो फुलफिल करने के लिए मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे सामने आ चुकी हूँ बोल के पुण्यकोटि काऊ ने टाइगर को बोली। अब तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो, अभी तुम मुझे खाकर, अभी मुझे ये मार कर खाकर तुम अपना जो भूखे हो तुम अपना पेट को भर लो बोल के वो बोली। कौन बोली? पुण्यकोटि काऊ ने, पुण्यकोटि गाय ने बाघ को, टाइगर को बोली। पुण्यकोटि की यह बात सुनकर काऊ बाघ लजा गया। फिर इस बात को सुनकर वो भी थोड़ा ये सेंटी हो गया, मतलब इमोशनल हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर उसकी आंखों से, वो टाइगर की आंख से भी आंसू टपक पड़े कि ये देखो कैसे मुझे खाने के लिए, मुझे अभी खाओ बोल के वो बोलने आई है, मैं प्रॉमिस जो किया था, लेकिन अगर वो ये झूठ बोल के भी वो नहीं आ सकती थी, लेकिन वो अपना प्रॉमिस निभाने आई है मेरे सामने और मुझे खाने के लिए
उसको खाने के लिए बोल रही है मुझे। फिर उसने कहा, बहन अब मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। फिर वो बाघ जो टाइगर ने बोला पुण्यकोटि काव को कि मैं अभी तुमको सिस्टर बोल के उसको ये उसके साथ संबंध ऐसे बना के फिर उसको बोला कि मैं अभी तुमको नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट यू बोल के ऐसे बोला। फिर तुम्हें खाऊं तो तुम मुझे भगवान माफ़ नहीं करेगा, अभी अगर मैं तुमको खाऊंगा तो फिर भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, वो भी मुझे पनिश करेगा बोल के। इतना कहकर उसने टीले से कूदकर अपनी जान दे दी। फिर उसी उतना ही बोल के वो टीले जो ऊपर से वो नीचे जंप करके अपना जान दे दी, मतलब वो मर गई, सुइसाइड मतलब उसका डेथ हो गया ऊपर से जंप करके। फिर यहाँ पे ये था पुण्यकोटि का और टाइगर के बारे में स्टोरी था ये। चैप्टर नंबर वचन का पालन, चैप्टर नंबर 11 वचन का पालन, पेज नंबर 78। अभी उसका ये जो शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। ग्वाला, ग्वाला मतलब काओ बॉय जो होता है। गाय चराने वाला लड़का को ग्वाला कहते हैं, गाय चराने वाला। प्रतीक्षा मतलब वेट करना, इंतजार करना। कसम मतलब शपथ, शपथ मतलब जो प्रोमिस, कसम मतलब प्रोमिस। आक्रमण मतलब अटैक, मतलब टूट पड़ना, उसको हमला करना। पुचकारना मतलब प्यार से सहलाना, मतलब उसको ऐसे ही पैम्परिंग करना उसको। तो ये था शब्दार्थ वचन का पालन, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 78। इसका आज ये एक्सप्लेनेशन हो गया और शब्दार्थ भी हो गया। अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ग्वाले का नाम क्या था? कालिंग, कालिंग लिखोगे यहाँ पे। ग्वाले का नाम कालिंग था, कालिंग। ग्वाला हर रोज क्या करता था? ग्वाला हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में नहाकर वो अपने माथे पर तिलक लगाता था। गाय चरते चरते कहाँ जाती थी? गाय चरते 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 जंगल से बहुत दूर जंगल की ओर चली जाती थी। पुण्यकोटि ने बाघ से क्या कहा? पुण्यकोटि ने बाघ से कहा कि मेरा बछड़ा अभी भूखा है, मैं उसको दूध पिलाकर मैं आ जाऊंगी और फिर तभी मुझे खाना बोल के। बछड़े ने अपनी माँ से क्या कहा? बछड़े ने अपनी माँ को बोला कि मत जाओ, मैं अगर तुमको बाघ खा लेगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, और फिर वो रोने लगी। जंगल की ओर जाते समय पुण्यकोटि ने बछड़े से क्या कहा? फिर जंगल की ओर जब जाते समय पुण्यकोटि फिर बोला कि मैं शपथ लिया हूँ, मैंने बाघ को वचन दिया है, मुझे अपने वचन का पालन करना ही है। फिर अपने बछड़े को पुचकार कर, मतलब उसको थोड़ा सहलाकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ी थी। ये लिखना है। अगर इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसका रिटन वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, इसका रिटन क्वेश्चन आंसर वीडियो। जंगल लौटने के बाद पुण्यकोटि ने बाघ से क्या कहा? जंगल लौटने के बाद पुण्यकोटि ने बाघ से कहा कि अभी मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आ चुकी हूँ, अभी मुझे तुम खा के अपना भूख मिटा सकती हो बोल के। पुण्यकोटि की ईमानदारी देखकर बाघ ने क्या किया? पुण्यकोटि की ईमानदारी देखकर अगर मैं तुमको अगर खाऊंगा तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए मैं तुमको अभी नहीं खाऊंगा। और फिर वो ऊपर टीले से नीचे कूद कर अपनी जान दे दी। इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश है कि अपने वचन का पालन करना चाहिए हमको, कि जो भी प्रॉमिस अगर कर रहे हो किसी से तो उसको ये निभाना चाहिए, प्रॉमिस को, वचन को निभाना चाहिए। खाली जगह भरो। आंसू, मीठी आवाज, पुण्यकोटि, वचन, इंतजार, ये सब कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द दिया गया है, इसको लगाकर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह में भरना है। कालिंग की बांसुरी की डेज सुनकर गाय
जंगल से लौटती थी। आवाज, यहाँ पे बांसुरी की आवाज होगा तो आवाज लिखना है। फिर बाघ डैश पर आक्रमण करने तैयार हुआ। बाघ पुण्यकोटि पर आक्रमण करने तैयार हुआ। बछड़ा भूखे मारे माँ का इंतजार, यहाँ पे होगा इंतजार कर रहा था, इंतजार होगा। मुझे डैश का पालन करना है। मुझे वचन, यहाँ पे होगा वचन, वचन का पालन करना है। उसकी आंखों से आंसू, आंसू होगा यहाँ पे, आंसू टिपकने लगे। फिर उत्तर लिखो। मेरे बछड़ा दूध पीने मेरी राह देख रहा है। किसने कहा? ये पुण्यकोटि गाय ने किससे कहा? बाघ को। माँ, अगर तुम बाघ का आहार बनोगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। किसने कहा? बछड़ा ने। किससे कहा? पुण्यकोटि गाय को, अपनी माँ को। अब तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। किसने कहा? पुण्यकोटि गाय ने कहा। किससे कहा? बाघ को कहा। सही जोड़े बनाओ, मतलब मैच द फॉलोइंग। कालिंग, कालिंग प्राणी है। कालिंग ग्वाला है, ग्वाला, ग्वाला में ये लाइन देना है। फिर बाघ, बाघ प्राणी है। गाय, गाय पुण्यकोटि, पुण्यकोटि में होगा बांसुरी मीठी आवाज, आंखों से आंसू। ये है मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है। वाक्य में प्रयोग करो। कर्नाटक, कर्नाटक राज्य का राजधानी बेंगलोर है बोल के लिखना है। तुरंत, तुरंत, मैं तुरंत विद्यालय को निकल रही हूँ। विश्वास, हमको सभी का विश्वास करना नहीं चाहिए। सभी का विश्वास मतलब कोई भी हमको ये अविश्वास भी कर सकता है, ऐसे उसका विश्वास भी किसी को नहीं करना चाहिए हमको। तो नहीं होना चाहिए। इंतजार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हो गया, अभी तुम आए बोल के इंतजार कर रही थी। परीक्षा में ज्यादा अंक पाने का वचन तुमने अपनी माँ को दिया है। एग्जाम में मैं अच्छा करूँगा और अच्छा मार्क्स से पास होऊंगा बोल के तुम अपने मम्मी को प्रोमिस किया है। बताओ इस वचन का पालन करने के लिए तुम क्या क्या करोगे। इस वचन का पालन करने के लिए मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, फोकस करूँगा अपने स्टडी में और डेली 3 आवर्स 3 घंटा पढ़ाई में अपना समय दूंगा करके जो भी लिखना लिख सकती हो। तो ये था तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का ये पेज नंबर था 78, चैप्टर नंबर 11 वचन का पालन। इसका आज हम ये एक्सप्लेनेशन और मैं उसका क्वेश्चन आंसर की, ओरल क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अगर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी समझ में ये जो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में ने प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका मैं ये इंग्लिश सबटाइटल्स भी अटैच कर दूंगी इसको। और इसको अगर क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तो इसका रिटन वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।